हेलो नमस्कार दोस्तों। जी भाई मालाराम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। चलो शुरू करते हैं साथियों। अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी में पहचान क्या है। उसके बाद में टेंस की पहचान के बाद में हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस के अनुसार उनका जो रूल है या फॉर्मूला है वो लगाएंगे। और ये तीन चीज़ें चाहिए हमें किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। जिस हिंदी वाक्य में कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जो वर्ब दे रखी है उसमें क्रिया के अंत में समय के साथ, यहां ये चीज ध्यान रखना, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ जो भी हिंदी का सेंटेंस दे रखा है हमें उसमें क्रिया के अंत में और समय के साथ हमें क्या दिखेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। यानी रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, लेकिन समय के साथ दे रखा हो तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम या तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब यहां ध्यान रखना है अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन लगाएंगे, और यदि वो प्लूरल हो या बहुवचन हो तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तथा जो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगता है। अब यहां तक हमारी हिंदी में पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में? हैज बीन या हैव बीन। इसके साथ साथ ये दे रखा है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है साथियों। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का हम रूल लिखेंगे। तो रूल में मैंने बताया था कि आपको सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसमें एक चीज और लगती है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर। तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस में टाइम, सिंस फॉर प्लस में टाइम। अब देखो साथियों यहां इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, लेकिन उनमें जो है सिंस फॉर जैसा शब्द हमने नहीं देखा था। लेकिन यहां एक नई चीज है सिंस फॉर। तो देखो सिंस फॉर किसके लिए आता है? सिंस किसके लिए आता है? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, या फिर कहें पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का। निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। अब देखो अब हमारे ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा अनिश्चित होता है। तो याद रखना कि भाई जो बजे, वार, तारीख, सन आए, बजे, बार, तारीख, सन आए और फॉर छोड़कर सिंस लगाएं, फॉर छोड़कर सिंस लगाएं। यानी अब पता चल गया हमें कि हमारा निश्चित समय कौन सा होता है? बजे से। जैसे वह 2 बजे से एक गाना गा रही है तो यहां बजे शब्द आ गया, निश्चित समय होगा। वार, कोई भी वार है, जैसे वह सोमवार से, मंगलवार से, ऐसा कोई बार आ सकता है, कोई भी डे आ सकता है। तारीख, कोई भी तारीख होती है निश्चित समय में आता है। सन, जैसे 1980, 1990 जो भी हमें सन दिया हुआ है तो बजे, बार, तारीख, सन आए, फॉर छोड़ के सिंस लगाएं। इसके साथ साथ जैसे सुबह से,
वो भी निश्चित समय में आता है। अब देखिए साथियों, हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं अपना। तो देखो ये दे रखा है कि राधा 1980 से मुंबई में रह रही है। राधा 1980 से मुंबई में रह रही है। ठीक है। अजय 3 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। एक पत्र लिख रहा है। बना लो। सिंपल सेंटेंस का रूल बता दिया। सब्जेक्ट ले लो, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट होगा और सिंस फॉर होगा, और उसके बाद में क्या जाएगा अपना टाइम आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा अपना टाइम दिया होगा। ठीक है। अब राधा 1980 से मुंबई में रह रही है, तो यह सब्जेक्ट कौन है? देखो सब्जेक्ट का मालूम करें तो पर्सन किससे करेंगे? कौन से। तो कौन का जो उत्तर मिले, 1980 से मुंबई में कौन रह रही है, उत्तर मिल जाएगा राधा। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? राधा। ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट होगा साथियों यहाँ पे राधा। तो देखो सब्जेक्ट ले लिया हमने, सबसे पहले क्या दे रखा है अपना? राधा। ठीक है। ये सब्जेक्ट ले लिया कि राधा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। राधा एक वचन है तो क्या लग जाएगी? हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म LIVE, लिव यानी रहना, लेकिन ING लगाते समय लास्ट में ये आ जाता है, ये हट जाता है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? ING। तो राधा हैज बीन लिविंग, राधा हैज बीन लिविंग। अब वो ऑब्जेक्ट पूछना है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखो यहां पे, तो राधा कहां रह रही है? तो राधा हैज बीन लिविंग कहां रह रही है? इन मुंबई। इन मुंबई, मुंबई में। ठीक है। सिंस या फॉर, देखो 1980, तो बजे बार तारीख सन आए, फोर छोड़ के सिंस लगाए, तो यहां सन आ गया 1980, इसलिए यहां पे क्या जाएगा साथियों? सिंस या फॉर में से, तो सिंस और कब है? 1980। ठीक है। अब उसके बाद में देखो आज 3 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। आज 3 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। हमारा ये सेंटेंस दे रखा है, तो सब्जेक्ट ले लो साथियों इसमें सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा अपना? आज ये हो गया अपना सब्जेक्ट। उसके बाद में लेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हैज बीन और हैव बीन में से कौन सी आएगी? आज एक वचन है तो क्या आ जाएगा? हैज बीन। ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, राइट यानी लिखना। ठीक है। तो क्या जाएगा? ई हट जाएगा लास्ट का, उसकी जगह पे ING लग जाएगा। तो अजय हैज बीन राइटिंग। अब वो क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? तो एक पत्र है, तो ए लेटर। अब उसके बाद में रूल के अनुसार अपना सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ गई। अब लेंगे अपना जो दे रखा है हमें, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। अब सिंस फॉर में से क्या लगेगा? तो 3 घंटे से, तो बजे बार तारीख सन आए, फोर छोड़ के सिंस लगाए। अब ने इसमें कोई बजे दे रखा है, ने कोई वार है, ने तारीख है, ने सन है, तो घंटा होता है वो किस में आता है साथियों? वो अनिश्चित समय में आता है। इसलिए यहाँ पे सिंस फॉर में किसका प्रयोग करेंगे हमें? फॉर। तो 4 और 3 घंटे को क्या बोलेंगे? 3 हावर्स। फॉर 3 हावर्स। ये तो हो गए अपने सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे यदि कर्ता कोई बहुवचन होता तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेते? हैव बीन ले लेते। ठीक है। आई बहुवचन में माना जाता है इसमें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके आई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आई के साथ वाज लगता है, इसके अलावा सभी जो टेंसेज हैं उनमें आई को बहुवचन माना जाता है, उसमें उसके साथ वाज लगता है। अब देखो साथियों आगे देखो, नेगेटिव सेंटेंस ले लो। जैसे रीना सोमवार से, या बहुवचन में ले लो, कोई भी सेंटेंस लेके देख लो। जैसे वे सोमवार से एक कहानी, वे सोमवार से एक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना
नेगेटिव सेंटेंस और ले लो, जैसे अजीत, अजीत 3 दिन से पौधों में पानी नहीं दे रहा है। ये सेंटेंस ले लिया, ठीक है। तो देखो साथियों, सबसे पहले हम करेंगे टेंस की पहचान। तो मैंने बताया था कि जो भी सेंटेंस दे रखा हो उसको जब हम देखेंगे तो हमें समय के साथ क्या मिल जाए, से। तो सोमवार समय है। यहां दूसरे वाक्य में देखो अजीत 3 दिन से, तो 3 दिन समय है। समय के बाद में क्या दिया हुआ हमें, से। समय के साथ से मिल जाए और सेंटेंस के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आती है, ठीक है। अब उसके बाद में सेंटेंस की पहचान करेंगे। सेंटेंस या वाक्य कैसा है अपना, तो नेगेटिव है। यहां वाक्य कैसा है अपना, नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहां पे नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले तो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी अपनी, डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब जुड़वा है, जब जुड़वा हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो दोनों के बीच में नोट ले लेना, सिर्फ ये ध्यान रख लेना। अब बना लो इसको। तो सब्जेक्ट ले लो सबसे पहले, तो दे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, दे के साथ वे, बहुवचन है तो हैव। और जब दो हेल्पिंग वर्ब है तो हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से बीच में क्या जाएगा, नॉट। तो अब आ जाएगा अपना बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीड यानी पढ़ना, तो रीडिंग क्या पढ़ रहा है, ए कहानी, तो ए स्टोरी, ठीक है। अब उसके बाद में सिंस या फोर, अब बजे बार तारीख सन है, फोर छोड़ के सिंस लगाए, तो सोमवार दे रखा है तो क्या जाएगा यहाँ पे, सिंस। तो दे हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक है। अब उसके बाद में ये दे रखा है साथियों कि अजीत 3 दिन से पौधों में पानी नहीं दे रहा है। अजीत जो है वो 3 दिन से पौधों में पानी नहीं दे रहा है। इस सेंटेंस को बना लो। यहां सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट क्या दे रखा है अपना, अजीत। अजीत एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, हैज बीन, या हैज बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट। तो अजीत हैज नॉट, उसके बाद में क्या जाएगा, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखा है, पानी देना हो क्या बोलते हैं, वाटर। वाटर में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो वाटरिंग। अब किस में पानी नहीं दे रहा है वो, पौधों में, तो वाटरिंग इन द प्लांट्स, इन द प्लांट्स। अब उसके बाद में देखो सिंस या फोर, प्लांट्स सिंस या फोर, सिंस या फोर। तो देखो क्या दे रखा है, 3 दिन से, तो अनिश्चित समय है, बजे बार तारीख सन होता तो हम सिंस लगा देते। अब क्या जाएगा अपना फोर, तो प्लांट्स फोर क्या दे रखा है आगे, 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। तो साथियों सिंपल और नेगेटिव आपके समझ में आए। अब हम WH वर्ड वाले भी देख लेते हैं, या ऐसे कहें इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। देखो, क्या पवन 1 घंटे से नदी में नहा रहा है, या नहा रहा है कर लेते हैं। तो देखो क्या पवन 1 घंटे से नदी में नहीं नहा रहा है। ये रख लो, हम सिर्फ इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। तो क्या पवन 1 घंटे से नदी में नहा रहा है। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम इंटेरोगेटिव का, एक सेंटेंस लेंगे ये इंटेरोगेटिव का। उसके बाद में एक सेंटेंस और ले लो, जैसे क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं। क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। बना लो साथियों। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, WH वर्ड। उसके बाद में क्या चाहिए, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में
डब्ल्यू एच वर्ड हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आ जाता है अपना सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अपना सब्जेक्ट। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, ठीक है ना, मैंने कहा दो हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या है होता है, जो बीन होता है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा लेंगे, बीन, ठीक है ना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस बटा 4 और प्लस में क्या आ जाएगा अपना टाइम आ जाएगा, ठीक है, प्लस में टाइम आ जाएगा। अब बना लो साथियों, क्या पवन 1 घंटे से नदी में नहा रहा है, 1 घंटे से नदी में नहा रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड ले लो। तो पर्सन कहां पूछा गया है, शुरू में पूछा है ना, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड इसमें नहीं आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लो, पवन के लिए क्या जाएगी, हैज। मैंने क्या बताया कि हैज बीन नहीं लेना है हमें, दो हैं, ठीक है, तो बीन लगेगा सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट ले लो उसके बाद में, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, पवन, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा अपना बीन, तो पवन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाना, बाथ, तो बाथ में क्या लग जाएगा आईएनजी, तो बाथिंग, ठीक है ना। अब किस में, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। अब सिंस या फॉर, 1 घंटा क्या होता है, अनिश्चित समय होता है, तो क्या लग जाएगा इसके लिए, जो घंटा शब्द है अनिश्चित होता है, तो फॉर 1 घंटे को क्या बोलेंगे, एन आवर, एन आवर। उसके बाद में दे रखा है, क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं। अब ये क्या है, ये है अपना इंटेरोगेटिव भी है, पर्सन पूछा गया है शुरू में, और नेगेटिव भी है, इसमें नहीं शब्द भी आया है, देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में, ये जो सब्जेक्ट दे रखा है ना, इसके बाद में जैसा रूल होता है क्या लगा देंगे, नॉट, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा यहाँ पे नॉट। तो क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं, तो डब्ल्यू एच वर्ड ले लो, डब्ल्यू एच वर्ड आएगी, नहीं आएगी। पर्सन कहां पूछा जाता, बीच में, पर्सन कहां पूछा जाता, बीच में, ठीक है। तो पर्सन यदि बीच में पूछा जाता तो डब्ल्यू एच वर्ड आता अपना, ठीक है। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ले लो, तो हैज या हैव में से, हैज या हैव में से हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा अपना, मैं के लिए, तो हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या जाएगा, मैं को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, फिर क्या है अपना बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। पढ़ना, रीड यानी पढ़ना, इसमें क्या लग जाएगा आईएनजी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या, उपन्यास, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग ए नॉवल, ए नॉवल, उपन्यास, एक उपन्यास, ठीक है। या सुबह से, क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं, तो या एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं, तो रीडिंग ए नॉवल, ठीक है। उसके बाद में सिंस या फॉर, सिंस फॉर में से क्या लगेगा, तो देखो इसमें सिंस या फॉर में से क्या लगेगा, सुबह से दे रखा है अनिश्चित समय, तो फॉर, तो सुबह के लिए क्या आया फॉर, सॉरी निश्चित समय में आता है, सुबह किस में आता है, निश्चित समय में, सुबह निश्चित समय में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, तो निश्चित समय में आता है, तो यहां क्या आ जाएगा, सुबह के निश्चित समय के लिए सिंस, तो ए नोवेल सिंस, और सुबह को क्या बोलेंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग। यानी इसमें मेन ध्यान ये रखना है कि यदि सिंपल से नेगेटिव बनाए साथियों, तो एज और बीन के बीच में नोट आ जाता है, हेल्पिंग और बाद में नोट फिर बीन। और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो हैज और हैव शुरू में आएगा और जो बीन है सब्जेक्ट के बाद में आएगा। यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट फिर बीन आ जाएगा। धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हम वास्तव में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।